हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन विद स्ट्रक्चर्स के डे 3 में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए 25 प्लस हिंदी सेंटेंसेस जिनके इंग्लिश में बताने वाली हूँ स्ट्रक्चर्स के साथ। मेरा दावा है कि दोस्तों आप सिर्फ 25 ही नहीं बल्कि अनगिनत सेंटेंसेस इसके बेसिस पे फॉर्म कर सकेंगे। ये मेरा दावा है, मेरी गारंटी है आपको। आप सिर्फ वीडियो को एंड तक देखें, समझें, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लगेगी और समझ में भी पूरा का पूरा आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने उसको इसी तरह से बनाया है ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आए, कहीं भी आपको कोई परेशानी ना हो। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, तुमने ये कहाँ से उठाई थी। अगर कोई बच्चा कोई सामान उठा लेता है तो हम बोलते हैं, अरे तुमने ये कहाँ से उठाई थी। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेयर हैड यू पिक्ड इट फ्रॉम, या फ्रॉम को स्टार्टिंग में लिखेंगे तो बोलेंगे फ्रॉम वेयर हैड यू पिक्ड इट, तुमने इसे कहाँ से उठाई थी। अब इस बेस पे हम दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, तुमने ये कहाँ से खरीदी थी। अगर कोई चीज़ कोई खरीदा है और वो देखने के बाद हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है और हम उससे पूछते हैं, अरे तुमने ये कहाँ से खरीदी थी, तो वहाँ पे बोलेंगे वेयर हैड यू बॉट इट फ्रॉम, या बोलेंगे फ्रॉम वेयर हैड यू बॉट इट। ओके, इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस जो हैं वो फ्रेम कर सकते हैं इस बेस पे, तुमने ये कहाँ से उठाई थी। इसी तरह से बोलेंगे तुमने ये कहाँ से खरीदी थी, या फिर तुमने ये कहाँ से लाई थी। कोई चीज़ हो तो उसके लिए लाई थी, ठीक है, तो वहाँ भी बोलेंगे कि वेयर हैड यू टेकन इट फ्रॉम, या फ्रॉम वेयर हैड यू टेकन इट। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, रिमझिम वर्षा हो रही थी, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट वाज ड्रिजलिंग। अब मान लीजिए बारिश हो रही है और आपको काफ़ी अच्छी लगी हो बारिश, वो समय बीत चुका है, तो आप बोल रहे हैं अरे इट वाज ड्रिजलिंग, काफ़ी आपको अच्छा लग रहा है, बहुत ही वो वर्षा जो है वो रिमझिम सी है, तो आप बोल रहे हैं इट वाज ड्रिजलिंग। इसी तरह से अगर अभी आप बोल रहे हैं, अभी के टाइम में बारिश हो रही है और आपको रिमझिम लग रही है, तो आप बोलेंगे इट इज़ ड्रिजलिंग। यहाँ पे वाज जो है वो इट इज़ हो जाएगा, इट इज़ ड्रिजलिंग। और ये समय चूँकि बीत चुका है, कंटिन्यूअस टेंस का है, तो वहाँ पे आप कहेंगे इट वाज ड्रिजलिंग, रिमझिम वर्षा हो रही थी लेकिन अभी नहीं हो रही है। और अगर अभी हो रही है तो आप बोलिएगा इट इज़ ड्रिजलिंग। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट है 8 बजा है, इट इज़ 8 o'clock। इसी तरह से आप 9 बजा है तो बोलेंगे इट इज़ 9 o'clock, इट इज़ 6 o'clock, इट इज़ 7 o'clock। नेक्स्ट है क्या हुआ, किसी से कुछ पूछना हो किसी चीज़ के बारे में, अरे क्या हुआ, तो बोलेंगे व्हाट हैपेंड। और अगर कुछ हो रहा है वहाँ पे आपको पता नहीं है और आप पूछने वाले हैं क्या हो रहा है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, मैं नहीं जानता या मैं नहीं मानता। यहाँ पे है मैं नहीं मानता, यानी मैं विश्वास नहीं करता, यानी आई डोंट बिलीव। मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता, इसको बोलेंगे आई डोंट नो। यहाँ पे जो है अगर हम कहें वह नहीं जानता तो ही डजंट नो, या फिर कहें कि उन लोगों को नहीं पता तो बोलेंगे दे डोंट नो। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है यह कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क, यह कैसे काम करता है। इसी तरह से अगर हमको कहना है किसी लड़के या लड़की को कि वह कैसे पढ़ती है, हाउ डज शी स्टडी, वह कैसे पढ़ता है, हाउ डज ही स्टडी। नेक्स्ट है 9 नंबर में, मुझे अपने आप सीखना होगा। इसको हम इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि यह कैसे काम करता है, मुझे नहीं पता, हाउ डज इट वर्क, आई डोंट नो, आई विल हैव टू लर्न माई सेल्फ, मुझे अपने आप सीखना होगा। यहाँ पे जो है जैसे मेरे पापा घर पे नहीं है, माई पापा इज़ नॉट एट होम, मुझे यह अपने आप खरीदना होगा, यानी खुद खरीदना होगा, तो आई विल हैव टू बाई इट माई सेल्फ। इस पर हम बहुत सारे सेंटेंसेस जो हैं वो फ्रेम कर सकते हैं। मुझे अपने आप सीखना होगा तो होगा आई विल हैव टू लर्न माई सेल्फ। अगर कहना होगा कि उसे अपने आप सीखना होगा
तो हम मुझे की जगह पे उसे की इंग्लिश डाल देंगे, ही या शी कर देंगे, ही विल हैव टू लर्न हिमसेल्फ कर देंगे। अगर यहाँ पे शी होगा तो बोलेंगे शी विल हैव टू लर्न हर सेल्फ। एनी प्रॉब्लम? और अगर यहाँ पे दे होगा तो यहाँ पे देम सेल्फ होगा, देम सेल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या तुम्हारे होश ठिकाने हैं? मीन्स कोई अगर कहता है अरे मुझे अपने आप सीखना होगा, तो सामने वाला कहता है इंसान क्या तुम्हारे होश ठिकाने हैं, मीन्स क्या तुम इसे कर सकते हो? तो वहाँ पे वो इंग्लिश में बोलेगा आर यू इन योर सेंसेस। अगर हम कहें कि क्या उसके होश ठिकाने हैं, तो यहाँ पे उसके की इंग्लिश हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे यू के बदले में, और आर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर उसके की इंग्लिश ही होगी तो यहाँ पे आर तो होगा नहीं, इज होगा प्रेजेंट टेंस में। तो इज ही इन हिज सेंसेस, ये एक सेंटेंस बन गया। अगर क्या उन लोगों के होश ठिकाने हैं, तो आर दे इन देयर सेंसेस। इस तरह से हम एक सेंटेंस पे कई सारे सेंटेंसेस जो हैं वो फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तुम कैसे करोगे, हाउ विल यू डू। इसी तरह से अगर हमें कहना होगा तुम कैसे पढ़ोगे, तो बोलेंगे हाउ विल यू स्टडी। इसी तरह से अगर हमें कहना होगा तुम कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस कई बना सकते हैं और इसको सेंटेंसेस को लॉन्ग भी कर सकते हैं। जैसे तुम वहां कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो देयर। ठीक है, भरोसा रखें, रेस्ट अश्योर्ड। मान लीजिए कोई कहता है अरे क्या तुम्हारे होश ठिकाने हैं, तुम कैसे करोगे, आर यू इन योर सेंसेस, हाउ विल यू डू। तो वह इंसान कहता है रेस्ट अश्योर्ड, भरोसा रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ आइए, भरोसा रखें, मेरे साथ आइए, कम विद मी, रेस्ट अश्योर्ड कम विद मी। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, एंड लिसन टू मी केयरफुली। वो मेरा बहुत करीबी है, ही इज वेरी क्लोज टू मी। यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप छोड़ दिया है। इसी तरह से अगर बोलना होगा अरे मैं उसका बहुत करीबी हूं, तो यहाँ पे बोलूंगा, यहाँ पे हम बोलेंगे आई एम, क्योंकि आई के साथ तो एम आता है, आई एम वेरी क्लोज टू हिम। ठीक है, अगर हमें कहना होगा कि वे लोग मेरे बहुत करीबी हैं, तो बोलेंगे वहां पे दे आर वेरी क्लोज टू मी। नेक्स्ट है 16 नंबर में, वह इसे सीखने में मेरी मदद कर सकता है। मीन्स अगर हम इस सेंटेंस को इससे रिलेट करें तो हमें थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा पढ़ने में। वो मेरा बहुत करीबी है, ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, वह इसे सीखने में मेरी मदद कर सकता है, ही कैन हेल्प मी इन लर्निंग इट। अब यहाँ पे हम दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, वह इसे सीखने में मेरी मदद कर सकता है, तो हमने कहा कि ही। अब हम अगर कहें वे लोग इसे सीखने में मेरी मदद कर सकते हैं, तो वे लोग की तो इंग्लिश होती है दे, तो हम यहाँ पे करेंगे दे कैन हेल्प मी इन लर्निंग इट। इसी तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है मैं नहीं मानता, आई डोंट बिलीव। अगर मैं की जगह पे वे लोग आ जाए, वे लोग नहीं मानते, तो हम बोलेंगे दे डोंट बिलीव। अगर हम बोलेंगे राधा और मीरा इसे नहीं मानती, तो बोलेंगे राधा एंड मीरा डोंट बिलीव। अगर हमें बोलना हो राधा नहीं मानती, तो मीन्स राधा इसमें विश्वास नहीं करती, तो राधा डजंट बिलीव। आया बस समझ में। नेक्स्ट है आपको मैं कैसे समझाऊं, हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड। हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड, उससे मैं कैसे समझाऊं। यहाँ तो होगा कि आपको मैं कैसे समझाऊं, यहाँ तो सब्जेक्ट मैं है, तो मैं का आई होगा, हाउ डू आई मेक, उसे कैसे समझाऊं, तो यू के बदले हिम हो जाएगा, और हमारा सेंटेंस होगा हाउ डू आई मेक हिम अंडरस्टैंड, मैं उसे कैसे समझाऊं। इसी तरह से हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, उन लोगों को कैसे समझाऊं, तो बोलेंगे हाउ डू आई मेक देम अंडरस्टैंड। मैं राधा को कैसे समझाऊं, हाउ डू आई मेक राधा अंडरस्टैंड। तो आया आपको समझ में। नेक्स्ट है हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, वी आर इन विजिटिंग टर्म्स।
और अगर हमें कहना हो हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं, तो यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। वी आर नॉट इन विजिटिंग टर्म्स। ठीक है। अगर हमें बोलना हो वे लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं, तो हम तो इसको बोलेंगे इंग्लिश में दे आर नॉट इन विजिटिंग टर्म्स। यहाँ पे नॉट आ जाएगा, आर के जस्ट बाद नॉट आएगा। अगर हमें कहना हो राधा एंड मीरा एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं, तो बोलेंगे राधा एंड मीरा आर नॉट इन विजिटिंग टर्म्स। इसी तरह से हम सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब जो है इज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। ठीक है। अगर पास्ट की बात करेंगे तो वर्ब भी हो सकता है। अब देखिए, हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं हैं, तो हम कह रहे हैं कि वी आर नॉट इन विजिटिंग टर्म्स। वे लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं हैं, तो बोलेंगे दे आर नॉट इन विजिटिंग टर्म्स। अगर हमें वो पॉजिटिव में बोलना होगा तो नॉट को गायब कर देंगे और सिंपल सा सेंटेंस बन जाएगा वी आर इन विजिटिंग टर्म्स, दे आर इन विजिटिंग टर्म्स। ठीक है। वह मेरी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ही विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। या फिर बोलेंगे he will leave no stone unturned। इसी तरह से हम सब्जेक्ट को चेंज करके बना सकते हैं। जैसे अगर हमें कहना हो वे लोग मेरी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, तो वहाँ बोलेंगे they will not leave any stone unturned। लेकिन ये कमर तोड़ने वाला काम है। This is a back paining work। हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। We should not लॉस आवर पेशेंस। आप चिंता न करें, यू डोंट वरी। वो तो मेरा साथ देगा ही। ही विल ऑब्वियसली हेल्प मी। वो तो वहाँ जाएगा ही। ही विल ऑब्वियसली गो देयर। सच कहूँ तो मैं आज बहुत खुश हूँ। टू बी ऑनेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को एंड तक देखना न भूलें और मेरा साथ देते रहें, अपना प्यार बनाए रखें मेरे साथ। थैंक यू सो मच।